अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आजो की सोन टॉपिक से फीडिंग एंड वाटरिंग फॉर लाइव स्टॉक। मतलब कि उस लाइव स्टॉक जो हमारे पास ये कैटल्स वगैरह है, इनको हम कैसे फीड करते हैं और प्लस इनको वाटर कैसे दिया जाता है, उसका प्रॉपर मैनर क्या है, वो हमें इस लेसन में पढ़ना है। जैसे कि इंट्रोडक्शन में बोला गया है दपांशु की जो डायरी प्रोडक्शन है एनिमल्स की, उसमें जो फीड है, फीड का ही कंट्रीब्यूशन है लगभग 70%। यानी कि अगर हम डायरी एक फार्म चलाते हैं, उसमें हमारा 70% जो हमारा खर्चा है वो हमें फीड पे लगता है, यानी कैटल्स को चराने में लगता है हमें 70%, बाकी के 30% बाकी चीज़ों में लगते हैं। तो इसका मतलब फीडिंग एंड वाटरिंग जो है लाइव स्टॉक में उसका मेन रोल है, ठीक है। उसी पे हमें ज़्यादा फोकस करना है और हमें फीड इस तरीके से एक कैटल को देना है कि पूरा बैलेंस्ड डाइट मेंटेन रहे, यानी कि प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट, मिनरल, विटामिन्स, ये सब हमें फूड में प्रेजेंट होने चाहिए। उस तरीके का फीड हमें कैटल को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? ताकि हमारा कैटल जो है वो अच्छे से ग्रो कर सके और उसकी हेल्थ सही से रह सके और वो हमारे जिसका एट द एंड वो हमें अच्छा अपना इनकम दे वहाँ से। तो इसलिए हमें फीड को ध्यान में अच्छे से रख के कैटल्स को देना चाहिए। तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था टॉपिक को लेके। अब उसके बाद आता है जो पहला सेशन, उसमें हमें पढ़ना है कि जो एनिमल का फीड स्टफ़ है उसके कैरेक्टर्स क्या है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है। ये हमें पढ़ना है। फीड स्टफ़ यूसेज डेमो अपने जानवरों को वो कैसा होना चाहिए। लाइक पहला हमें बताया है टाइप्स ऑफ एनिमल फीड स्टफ़, ठीक है। जो एनिमल का फीड स्टफ़ है, यानी कि जो एनिमल को फीड हमें देना है, उसमें उसको डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज़ में, ठीक है ना। यानी कि जो हमारा फीड है उसमें कुछ भी करके क्रूड फाइबर प्रेजेंट होना चाहिए, डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए और एडिटिव्स होने चाहिए। यानी कि मतलब कि यूसून फीड है, हमें ये ध्यान में रखना है, हमें वो फीड देना है कि उसमें ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। अब क्या है कि नीचे एक चार्ट दिया गया है जिस पे पूरा फीड स्टफ़ जो है उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो अब हम चार्ट की ओर जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे बताया है फीड, यानी कि उस फीड में 2 तरीके का इन्होंने बताया है, फोरेज, रफेज जो हम देते हैं उसमें क्या है, क्रूड फाइबर यूज वो ग्रेटर देन 18 प्रेजेंट होना चाहिए और इसमें डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स लेस देन 60 प्रेजेंट होता है। अब जो फोरेज है ये 2 किस्म का होता है, ये वेट भी होता है और ये ड्राई भी होता है। वेट में आता है ये घास फूस जो हम इनको देते हैं, वो सॉरी ग्रीन फॉडर देते हैं, जो ग्रीन प्लांट से हमें निकलता है फॉडर वो देते हैं, वो आएगा वेट में। वाइल एज ड्राई में क्या आता है, जो हम घास फूस देते हैं इनको, ठीक है। उसके बाद फीड में जो कंसनट्रेशन वाला पोर्शन है, कंसनट्रेट, इसमें लेस देन क्रूड फाइबर 18% होता है, वाइल एज डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स ग्रेटर देन 60% होता है। और इसमें क्या होता है, ये रिच होता है किसमें, एनर्जी में, प्रोटीन में और विटामिन्स में। कौन? कंसनट्रेट्स, यानी जो इनको लिक्विड वाला पोर्शन हम देते हैं खाने पीने के लिए। उसके बाद एनर्जी रिच ग्रेन्स में होते हैं, प्लांट सोर्सेज होते हैं इसमें, लाइक मस्टर्ड, सोयाबीन, कॉटन। एनिमल सोर्स आता है प्रोटीन में। तो ये सारा फीड जो है हम इस तरीके से देते हैं ताकि ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट हो उसमें, ठीक है ना। तीनों चीज़ें इनफैक्ट, यानी क्रूड फाइबर छो, प्रोटीन छो, डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये हमारा फीड है जो हमें देना चाहिए किनको, अपने कैटल्स को। तो हाँ, आज के टॉपिक में हमने इतना पढ़ा। एंड नेक्स्ट हमारा आता है फीड कंपोजिशन एंड इट्स क्वालिटीज़। कंपोजिशन कैसा होना चाहिए और उसकी क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। होप ये आपको समझ आ गया होगा।